प्रणाम भारत। मैं हूं रूना आशीष। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करती हूं मेरी जितनी भी सहेलियां इस रिपोर्टिंग को देख रही होंगी उन्होंने सज धज के इस व्रत की शुरुआत कर दी होगी और जितने भी पुरुष वर्ग हैं वो इस सुंदर दिवस को खूब प्यार से मना रहे होंगे और शाम को अपनी पत्नी को गिफ्ट क्या देना है, आई होप आपने उन सब की तैयारी करके रखी होगी क्योंकि वह दिन बड़ा खूबसूरत है। अब ऐसे में मैंने सोचा कि क्या ऐसा होता है हमारे धर्म में कि सिर्फ पत्नियां ही अपने पतियों के लिए और उनकी लंबी आयु के लिए और उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए भगवान से व्रत रखती हैं और उनसे दुआ मांगती हैं, उनसे प्रार्थनाएं करती हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो भी रिसर्च की जाए। तब मेरे सामने एक अशून्य शयन व्रत, ये व्रत सामने आता है और इसमें एक पति अपनी पत्नी की लंबी आयु की कामना करते हुए और उसके स्वस्थ रहने की कामना करते हुए व्रत रखता है। और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने एकदम चौंकते हुए उसके बारे में पूरा पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये जो व्रत है ये श्रावण मास से शुरू होता है, यानी कि जो चतुर्मास लगते हैं उसमें, लेकिन ये लगातार 5 महीनों के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तक लगातार किया जाता है एक पति के द्वारा। और उसमें की डिटेल्स आपको दे देना चाहती हूँ कि शुरुआत जो होती है वो है श्रावण मास के कृष्ण द्वितीया से, फिर भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तक ये जो उपवास है, ये जो व्रत है, ये एक एक दिन ऐसे करके निभाया जाता है। और इसके बारे में कहानी ये बताई जाती है कि ये वो समय होता है कि जब जो विष्णु जी हैं वो शयन करने के लिए चले जाते हैं तो उनकी निद्रा अच्छे से हो, इसलिए ये व्रत रखा जाता है। चूंकि लक्ष्मी जी हमेशा उनके साथ रहती हैं तो इन दोनों की पूजा की जाती है कि हमेशा साथ में ही रहें। अशून्य शयन व्रत का एक तात्पर्य, एक मतलब ये भी है कि पुरुष कभी भी अशून्य नहीं रहने देगा अपनी पत्नी को। उसको हमेशा शयन अकेले ना करते देने के लिए हमेशा शयन अपने साथ ही करवाएगा और अपनी पत्नी से भी ये कहेगा कि अशून्य शयन नहीं होना चाहिए। नारद पुराण में तो ये भी कहा जाता है कि चूंकि ये समय होता है, बहुत बारिश होती है और सभी लोग पारिवारिक सुख भोग रहे होते हैं बारिश के मौसम का इस भारत देश में, तब जो विष्णु जी है और लक्ष्मी जो है वो शयन करती हैं सागर पर। तो सागर में सब शांत रहे, क्योंकि नदियां उफान पर है तो कम से कम सागर शांत रहे। और विष्णु जी और लक्ष्मी जी का जो शयन काल है ये बहुत शांति से बीते, इसलिए भी ये व्रत किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है तो मैं आपको वो बताने के लिए आ गई हूँ कि सुबह सुबह स्वच्छ कपड़े पहन के, यानी स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान का नमन किया जाता है। और फिर शाम को चंद्रोदय से थोड़ी देर पहले विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और साथ ही में इसे चंद्रमा होने के बाद अर्घ्य दिया जाता है जिसमें कि दही और मीठे फल होते हैं। और यथाशक्ति व्रत जो करने वाला व्यक्ति होता है वो या तो कन्या भोज करा देता है या ब्राह्मण भोज करा देता है, लेकिन जो भी दान में देता है वो मीठा मौसमी फल ही देना होता है। और कम से कम इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वो स्त्री के नाम वाला कोई फल ना हो, यानी इमली ना हो या नारंगी ना हो और मीठा फल हो, वो खट्टा फल नहीं दे सकता है। और इस तरीके से वो अपनी पत्नी की लंबी आयु की कामना करता है और उसके स्वस्थ रहने की कामना करता है। तो ये दाम्पत्य जीवन को बहुत सुंदर रंग देने की भी एक कथा कही जाती है, एक प्रयास कहा जाता है। और मैंने कहा लीजिए भाई, सनातन धर्म में ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पर हर व्यक्ति का धर्म निर्धारित नहीं किया गया हो और उसे लिखित या उल्लेखित नहीं किया गया हो। तो चलिए आपको जितने भी पुरुष वर्ग हैं बता देती हूँ कि अगले साल भी जब श्रावण मंथ आएगा, श्रावण मास आएगा, तो उसकी कृष्ण पक्ष की द्वितीया को ये व्रत रख लीजिएगा और 5 महीनों तक का ये व्रत चलता रहेगा। हर कृष्ण पक्ष की द्वितीया को आपको ये व्रत रखना है अपनी पत्नी की कामना के लिए। तो पत्नी जी आप भी खुश हो जाइए कि इस बार जो है आपके पतिदेव आपकी लंबी आयु की कामना कर रहे हैं, लेकिन गिफ्ट तो आपको भी तैयार रखना पड़ेगा भाई, वो भी तो आपके लिए व्रत कर रहे हैं ना। अब मुझे बताइए, क्या आप अशून्य शयन व्रत इसके बारे में थोड़ी भी जानकारी रखते थे या इससे ज्यादा आपके पास कोई जानकारी है तो जरा कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। प्रणाम भारत, जय हिंद।